हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कुमार भारती कक्षा 9वीं समय की शिला पर पाठ का सारांश। समय की शिला पर पाठ का सारांश, व्याख्या, सार, अर्थ। ठीक है, तो ये सब सारांश जाने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शंभूनाथ सिंह का जन्म 17 जून 1916 रावतपार देवरिया में हुआ है। इनका मृत्यु 3 सितंबर 1991 में हुआ। शंभूनाथ सिंह जी नवीन गीत परंपरा के शीर्षक, प्रवर्तक, प्रगतिशील कवि के रूप में जाने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहानीकार, समीक्षा, नाटककार और पुरातत्वविद भी हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ रूप रश्मि, छायालोक, समय की शिला, जहाँ दर्द नीला है आदि कहानियाँ हैं। नवगीत में कवि ने लिखने पढ़ने में अंतर, अंधकार के प्रकाश में परिवर्तन, आँखों में तैरते सपने की स्थिति, प्रार्थना के प्यार आदि भावनाओं को बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। तो हम देखेंगे आज भावार्थ। बच्चों, ये भावार्थ जानने से पहले आप लोग समझ लो, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से सुनना, और अगर आपको लिखना है तो बुक में लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे वीडियो मिलते रहे आपको। बच्चों, ये वीडियो ध्यान से पूरा देखिए, आपके काम का चीज़ है। आप इसे ध्यान से सुनिए, बुक में लिखिए या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। समय की शिला पर मधुर चित्र किसने बनाए, किसने मिटाए। लेखक कहते हैं, समय के चट्टानों पर सुंदर आकर्षित चित्र किसी चित्रकार ने बनाया था, लेकिन कुछ लोगों को वह चित्र सुंदर, आकर्षक, मनमोहक नहीं लगा और उन्होंने उस चित्र को मिटा दिया, नष्ट कर दिया। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। इसी में गई बीत दिन जिंदगी के, गई धूल जवानी, गई मिट निशानी। विकल सिंधु के साथ के मेघ कितने, धरा ने उठाए, गगन ने गिराए। कवि कहते हैं कि किसी ने दुख और आंसुओं से भरा हुआ संघर्ष करके कहानियां लिखी है, लेकिन उसे पढ़ने वाले लोगों ने कवि के दुख, पीड़ा, उसके संघर्ष को महत्व नहीं दिया, उनको आदर सम्मान नहीं दिए। उसी अपेक्षा और लोगों के अनदेखा को सहते सहते लेखक और चित्रकार का जीवन धीरे धीरे बीत जाता है। उनका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। उनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ, बनाए गए चित्र, उनकी निशानियाँ भी मिट जाती है, समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि वर्षा के समय में ना जाने कितने पानी धरती से ऊपर उठकर आकाश में जाता है और बादल बनकर गिरता है। यह देखकर समुद्र व्याकुल हो जाता है। सलभ ने सीखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगाया मरण का बहाना। सलभ जल न पाया, सुलभ मिट न पाया, तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना। प्रेरण पंथ पर प्राण के दीप कितने, मिलन ने जलाए, बिरह ने बुझाए। कवि ने पतंगा और दीपक के प्रेम का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि पतंगा दीपक के लौ तक पहुंचकर अपने आप को मिटा देना ही लक्ष्य समझता है, अपना उद्देश्य समझता है, किंतु लोग उसके प्रेम को, बलिदान को मरने का बहाना मानते हैं। पतंगा दीपक के प्रेम में जलकर भी जल नहीं पाया, क्योंकि लोगों ने उसके बलिदान को महत्व नहीं देते। पतंगा का प्रेम भरी कहानी अभी भी जिंदा है। कवि कहते हैं, अपने अस्तित्व को मिटा देने से क्या अंधकार में उसे कोई ठिकाना मिला। कवि कहते हैं, जिस तरह पतंगा दीपक के प्रेम में अपने आप को मिटा दिया, उसी तरह कितने प्रेमी राह चलते प्रेम के दीपक जलाए, लेकिन जब वह दोनों अलग हुए तो उसके दुख ने प्रेम के दीपक को बुझा दिया। भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी श्रांत हो जब लहर चेतना की। तिमिर आवरण ज्योति का वर बना, तब की टूटी तभी श्रृंखला साधना की। नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने, निशाने जगाए, उषा बुझाए। कवि कहते हैं, मानव की बुद्धि
हमेशा धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानी के रास्ते पर भटकती है। जब उन्हें उनकी गलतियों का एहसास होता है, आभास होता है, तो वह शांत हो जाते हैं। उसी समय अंधकार प्रकाश में बदल जाता है और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। उसी समय जो व्यथा है, साधना है, वह टूट जाता है। लोगों की आंखों और मन में अनगिनत सपने देखते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो वह सपना टूट जाता है जो रात भर सजाए रहते हैं, देखे रहते हैं। सुरभि की अनिल पंख पर मानो मौन भाषा, उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा। तुहीन बिंदु बनकर बिखर गए स्वर, नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा। किसी के चरण पर वरल फूल कितने, लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए। कभी कहते हैं व्यक्ति जब शांत होकर प्रार्थना करता है तो उसके द्वारा किए गए प्रार्थना सुगंधित हवा में सवार होकर ऊपर उठ जाता है और मन में आशा की किरण जागती है। जिन आवाज़ ने भगवान की प्रार्थना करता है वह आवाज़ उसके चारों तरफ फैल जाता है, जैसे सुबह होने पर ओस की बूंदें फैल जाती है। लेकिन उससे भी प्रार्थना की प्यास नहीं बुझती। लता ने किसी के पैरों के ऊपर अपनी पसंद की कितने फूल चढ़ाए, पर लहर ने उसे बहा दिया। बच्चों, ये जो है आपके कठिन शब्द का अर्थ है, तो आप इसे देख लीजिए। आप लोगों को अगर कहानी पसंद नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं फिर से बताऊंगी, लेकिन आप लोग पूछिए। बच्चों, जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरा जो वीडियो मैं बना के डालती हूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, जिससे हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं।